नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है, गूगल शीट्स के बारे में नहीं है। ये एक अलग टाइप का वीडियो है, क्योंकि क्या है ना, अभी मार्केट गिर रहा है, बियरिश हो गया है, लगातार दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूं जो मुझे मोटिवेटेड रख रही है, और उसके लिए कैसे मैंने तैयारी करी, वो सारी चीज़ें, और उससे रिलेटेड प्रॉफिट्स मैंने कैसे बनाए, वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा वो किसके बारे में है। वो है एफएनओ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो मैं करता हूं, उसमें मैं कई समय से वीडियो बनाते आ रहा हूं। आज मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपनी शुरुआत कैसे करी एफएनओ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज किए, और उससे मेरे प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने प्रॉफिट्स अपने ब्रोकर अकाउंट से। तो मैंने यहाँ पे अपने जीरोधा के कंसोल में लॉगिन कर लिया है। कंसोल जो जीरोधा का बैकएंड होता है, जहाँ पे हम रिपोर्ट्स वगैरह रन कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स में, पी एन एल, ये हमें दिखाता है हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हमने अपने अकाउंट में किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस से। तो यहाँ पे हम इक्विटी सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं। इक्विटी होता है जो हम स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो इक्विटी के अंदर प्रॉफिट्स आते हैं। तो पहले इक्विटी का देखते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ करेंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि April 1 2024 से शुरू होकर अभी करंट जो March 2 चल रही है 2025 का, उस तक की डेट का ये मुझे दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्सेस में दिखाता है कि किस मंथ में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। बॉक्सेस से थोड़ा हीट मैप दे देता है कि कहाँ ज्यादा लॉसेज है और कहाँ ज्यादा प्रॉफिट हुए। बट उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है जो नीचे फिगर्स आ रही हैं कि रियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, चार्जेस कितने लगे, ये ब्रोकरेज वगैरह के चार्जेस हैं, और अदर चार्जेस जो लगते हैं वो यहाँ पे, और नेट रियलाइज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से चार्जेस निकाल दिए, तो नेट रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट। अब जो लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं उनका ध्यान सीधा जाएगा रेड बॉक्सेस पे और अनरियलाइज प्रॉफिट पे। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होंगे वो मेरी तरह फोकस करेंगे नेट रियलाइज प्रॉफिट पे। क्योंकि मार्केट जब लगातार गिरा है तो सबके पोर्टफोलियो रेड में तो है ही, और मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में है। रेड में होने का मतलब है मेरा नोशनल लॉस है, ऑन पेपर लॉस है। जो मैंने स्टॉक्स खरीदे थे वो नीचे गए हैं, और जब वो प्रॉफिट में आएंगे तब मैं उन्हें सेल करूंगा। तो वो होता है नोशनल लॉस, जो अनरियलाइज प्रॉफिट के रूप में हमें दिखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ऑलमोस्ट 5 लाख का मुझे नोशनल लॉस है। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं जो प्रॉफिट मैंने रियलाइज किए हैं। तो 6.87 लाख मैंने इक्विटी से रियलाइज किए हैं। और अगर मैं यहां सेलेक्ट करूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फिर इस रिपोर्ट को रन करूं, तो इस साल के मेरे अभी तक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, उसी के प्रॉफिट है यहाँ पे। मैं ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं करता, फ्यूचर्स में नहीं करता, मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूं इंडाइसेस में और स्टॉक्स में। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने कहा यहां मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजीज के नाम बताऊंगा, उनके वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। लेकिन यहां मेरा फोकस है आपको दिखाना कि अगर आप सीरियस है मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, और आप इसे एज अ बिजनेस यूज करना चाहते हैं जिसमें इनकम आ सके आपकी कंटिन्यूअसली, तो ऑप्शंस का पार्ट बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप एक रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास थोड़ा बड़ा कैपिटल है, क्योंकि छोटे कैपिटल आप कहेंगे 50,000 1 लाख से मैं ऑप्शन कैसे कर सकूं, सीधा सीधा मना कर दूंगा। बड़ा कैपिटल मतलब 10 लाख तो होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि सिर्फ कैपिटल ही नहीं है, रिस्क है, स्ट्रेटजीज हैं, पेशेंस है, साइकोलॉजी है, बहुत कुछ होता है। तो क्या क्या होता है, मैंने कैसे सीखा, वो अभी मैं आता हूं, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉफिट्स दोबारा से देख। अब चलते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से लेकर करके एफएनओ की रिपोर्ट रन करता हूं। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे 97.8, और उसी साल इक्विटी में मेरा प्रॉफिट था 8.7 लाख। अब ये जो फिगर है ये मेरा ब्रोकर के हिसाब से निकल के आ रहा है, लेकिन मैं पीकेपी, पैसों का पेड स्टाइल प्रॉफिट बुकिंग करता हूं अपने मेजरली जो इंडाइसेस मैंने ईटीएफ्स ले रखे हैं, और कई सारे स्टॉक्स में भी। तो यहां पे वो फिगर नहीं आएगा जो इससे कहीं ऊपर होता। तो उस फिगर पे मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ इस पे भी फोकस करेंगे तो आपको यही आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर हम कंसिस्टेंटली किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अगर हम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ काम करें, तो हम प्रॉफिट्स बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया इक्विटी का प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर का। अब उससे पिछला चले जाए तो यहाँ पे मैं 2022 से स्टार्ट करके 2023 के फाइनेंशियल ईयर पे एंड करता हूँ। तो इक्विटी का प्रॉफिट देखते हैं, मेरा था 1 लाख रुपीज। और वहीं एफएनओ का प्रॉफिट उसमें था, जिसमें ऑप्शन सेलिंग मैंने कहा मेजरली था, मेरा 3.18 लाख रुपीज। ठीक है, फिर इससे एक साल और पीछे चले जाते हैं 2021 में। ओप सॉरी, 2021 के अप्रैल से स्टार्ट करके 2022 के मार्च में खत्म करते हैं। वहां देखते हैं क्या प्रॉफिट्स थे, और वहां पे मेरा एफएनओ का था 1.15 लाख रियलाइज प्रॉफिट, और इक्विटी में मेरा था
5.74 lakhs। इससे एक साल और पीछे चले जाते हैं, 2020 और 2021। इक्विटी में था 5.74 lakhs और एफएनओ का देखते हैं 1.15 लाख रुपीस का प्रॉफिट। इससे और पीछे चले जाते हैं, लेकिन वहां पे मैं उतना एक्टिव नहीं था, वहां मेरी जर्नी सिर्फ स्टार्ट ही हो रही थी 2020 के बाद से, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी, जहां पे आप देख सकते हैं लॉसेस बुक किए मैंने एफएनओ में, और इक्विटी में वहां प्रॉफिट बुक किए होंगे मैंने। तो मेनली जो मैं स्ट्रैटेजीज करता हूं वो इक्विटी और एफएनओ के कॉम्बोज होते हैं। तो अगर इक्विटी में प्रॉफिट हो रहा है और ऑप्शन में लॉस हो रहा है, तो यूजुअली इक्विटी का जो प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन के लॉस से कहीं बड़ा होगा, तो उसको पचा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्बो में चलते हैं, जैसे पीकेपी है, वर्चुअल हाउस है। इन सब के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट उनकी देख सकते हैं, बैठ के नोट्स लेके सब कुछ समझ के आप उन्हें कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर जो मैंने जैसे शुरुआत करी वो मैं आपको बताता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे वीडियोस बाद में आते हैं, उससे पहले क्या आता है, वो आता है मेरे गुरुजी का आशीर्वाद उनकी किताबों के द्वारा। तो महेश चंद्र कौशिक जो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैंने शेयर मार्केट के बारे में यूट्यूब के थ्रू सब कुछ सीखा, तो उनकी मैं सारी बुक्स को सब्सक्राइब करता हूं। मल्टीपल टाइम्स मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो ये जो ऑप्शन वाली स्ट्रैटेजीज है, जहां से मैंने ऑप्शन में एंट्री ली, वो मेरी शुरुआत हुई थी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, इस बुक के साथ। और जब ये बुक मैंने पढ़ी थी, मेरा पूरा शेयर मार्केट के बारे में पर्सपेक्टिव ही बदल गया था कि ओ ऐसी भी चीजें कर सकते हैं हम शेयर मार्केट में, बिना ज्यादा रिस्क लिए और बिना ज्यादा टेंशन लिए। तो ये बुक सबको मैं रेकमेंड करूंगा पढ़ना। इस बुक में दो चीजें हैं, देखिए, अगर आप नहीं भी करना चाहते ऑप्शन, इसमें पैसों का पेड़ की स्ट्रेटेजी है। जो पैसों का पेड़ हम कैसे लगा सकते हैं ईटीएफ में, और उसी से हम फल तोड़ सकते हैं, उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप उस पैसों के पेड़ के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, वो भी इस बुक में शामिल है। तो मैं दोनों करता हूं, मेरे पास ईटीएफ्स हैं जहां पैसों का पेड़ लगा हुआ है, और उसके ऊपर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने सीखा इस महान बुक से। इसकी कीमत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इसकी कीमत इतनी कम है, जितनी नॉलेज इसमें है उसके मुकाबले बहुत ही कम है इसकी कीमत। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं महेश सर को, जो हम जैसे रिटेलर्स को ऐसी अमेजिंग नॉलेज अपनी बुक्स के थ्रू दे रहे हैं। और अगर आप जाके बुक के रिव्यू भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मेरा कोई एफिलिएशन है, नहीं, गुरु जी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। ये सिर्फ मेरा प्यार है, मेरा रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनकी नॉलेज जो वो शेयर करते हैं। तो उनकी बुक्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो बुक्स स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की क्यों बात कर रहा हूं आज, और इसका गिरते हुए मार्केट से क्या संबंध है। देखिए, जो मेजॉरिटी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, हम क्या करते हैं, एक स्टॉक को बाय करते हैं। रूल्स अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज में, लेकिन बेसिकली हम बाय करते हैं, और जब वो ऊपर जाता है तो हम उसे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। अब गिरते हुए मार्केट में, बियरिश मार्केट में, कोई भी स्टॉक ऊपर जाए, मतलब कुछ इक्का दुक्का चले जाएंगे, लेकिन जब आज के समय में जो मार्केट गिर रहा है उसमें मेजॉरिटी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में हम स्टॉक खरीद के उसके ऊपर जाने की उम्मीद करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए, ये बहुत रेयरली हो रहा है। मैंने कमाया है। लेकिन अगर आप इस चीज को कपल कर दें ऑप्शन सेलिंग के साथ, देखिए, ऑप्शन सेलिंग एक आर्ट है। कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब राइट टाइम है, क्या उसमें रिस्क है, कितना कैपिटल चाहिए, सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। प्लस यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कैसे कैसे करना है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आप यहां से शुरुआत कीजिए। बहुत आसान भाषा में सर ने सिखाया है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसको रियल लाइफ से कंपेयर करके एग्जांपल्स देके समझाया है क्या होते हैं। तो अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल अंडरस्टैंड इट इन द फर्स्ट गो, इतना सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता, उसे बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया। मैंने इसे 2020 में स्टार्ट किया था और अभी 2025 चल रहा है। तो इन 5 सालों में मैंने ऑप्शन से कितने प्रॉफिट कमाए। ये मेरे एक जीरोधा अकाउंट था, मेरा वाइफ का भी जीरोधा अकाउंट है, वहां पे भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी, मेरी मदर का भी है, वहां पे भी मैंने करी। तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, देखिए, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि कमा ही सकते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे रिस्क है, वहां पे लॉसेस भी हो सकते हैं, कई बार लॉसेस होते हैं, कई बार प्रॉफिट्स आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, जैसा मैंने आपको सारे पिछले साल के रिपोर्ट्स दिखाए, तो मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूं ऑप्शंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बस वही अचीव करने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में। और वो सबसे, मेरे नज़र में तो बहुत सेफ होता है अगर आप उसे सही तरीके से कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजीज वगैरह महेश सर की बुक में भर भर के हैं, बस पढ़ने की देरी है, समझने की देरी है, और फिर आप भी ऐसी एक जर्नी पे निकल सकते हैं जहां पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि ये मोटिवेशन जो मैं देना चाह रहा था आपको आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आपके काम आएगा, और आप भी एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे या फिर इक्विटी ट्रेडर बन पाएंगे, जैसा भी आपको सूट करता है। लेकिन आज का मेरा मकसद यही था कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करूं कि मैंने कहां से सीखा। कोई स्ट्रैटेजी मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूं, बस मेरा सोर्स क्या है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो देखिए, जर्नी लंबी है, ऐसा नहीं कि आज आप शुरू करेंगे और एक महीने में आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। 2020 से मैंने शुरुआत करी थी, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया भी मेरा लॉस हुआ था, और इक्विटी से वो कवर हुआ, क्योंकि पैसों का पेड़ में ऐसा होता है, इक्विटी कवर कर लेता है आपके ऑप्शंस के लॉसेस को। लेकिन उसके बाद मेरा ऑप्शंस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है हर साल, क्योंकि धीरे धीरे मैं इवॉल्व करता गया, नई नई चीजें सीखता गया, मेरी रिसर्च जारी रही। और मैं अपने आप को एक ऐसा लर्नर मानता हूं जो नई नई चीजें सीखने में खूब एंजॉय करता है, स्पेशली जहां पे डेटा एनालिसिस करना हो, तो मुझे बहुत मजा आता है। तो अगर आप उस किस्म के इंसान हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है, और सीरियस होके, डेडिकेटेड होके, फोकस्ड होके बुक्स को पढ़िए, नोट्स लीजिए, और शुरुआत में पेपर ट्रेड कीजिए, और फिर कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया था, शुरू में थोड़े पेपर ट्रेड्स लिए, फिर छोटे ट्रेड्स लिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ में आने लगा मैंने कैपिटल बढ़ाया और ज़्यादा ट्रेड्स लिए। लेकिन जहां भी मैंने ट्रेड लिए मैंने सेफ्टी को पहले रखा। तो वही सब चीज़ें सीखने की हैं कि क्या स्ट्राइक प्राइस पे सेल करें, किस पे हम, कैसे हम सेफ्टी को अचीव करें। तो ये जो दो बुक्स हैं इनको आप ज़रूर ज़रूर पढ़िए, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इन्हें ठीक से सीख लिया तो आप भी गिरते हुए मार्केट में भी नहीं डरेंगे, वहां पे भी आप प्रॉफिट जरूर कमा पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं ये रिपोर्ट्स जो मैंने आपको दिखाई। इसमें जरा यहाँ चलते हैं। अभी देखिए, प्रेजेंट मार्केट जो गिरना शुरू हुआ था, अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ था, अक्टूबर 2024 से। तो जरा उसकी रिपोर्ट रन करते हैं। तो मेरा इक्विटी में प्रॉफिट था 66,000, और इसी पीरियड में फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरा प्रॉफिट है 92,000। तो गिरते हुए मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिट दिला सकता है, बाकायदा आप इसे सही तरीके से करें। यहाँ आपको ये हीट मैप दिख रहा होगा, देखेंगे आप, मेजरली ग्रीन डब्बे दिख रहे हैं, कुछ रेड है, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी का पार्ट है, कहीं पे रेड लॉसेस भी बुक करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल अगर आप कर रहे हैं, इसको कर पा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है शेयर मार्केट का जो आपको गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट दिला सकता है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि ये बुक पढ़िए और उसके बाद एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपना कैपिटल लूज करने की तरफ या फिर रिवेंज ट्रेड ऐसा वाला कुछ नहीं करना है। पहले उसे समझिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और उसके बाद फिर रियल ट्रेड करिए छोटे कैपिटल से, फिर उसे बढ़ाइए धीरे धीरे, और फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में, और जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।